यह यकीन करना मुश्किल है कि सिडनी सीबीडी, हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस से 2 किलोमीटर दूर पानी के किनारे 80 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है, जिसका उचित उपयोग नहीं हो रहा है और कुछ जगहों पर 94 हेक्टेयर जमीन जलमार्ग के साथ छूटी हुई है। अर्बन ग्रोथ न्यू साउथ वेल्स पानी के किनारे स्थित इस सरकारी जमीन को उपलब्ध करा के नए गंतव्य स्थान बना के और भूमि और पानी पर नए अवसर प्रदान करके इसे बदलने की योजना बना रही है, जिससे न सिर्फ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को फायदा हो बल्कि सिडनी शहर, राज्य और देश को भी लाभ हो। 30,000 साल पहले एओरा राष्ट्र की कैडिगल और वांगल जनजाति इस क्षेत्र के आसपास रहती थी। यूरोपियन लोगों के आने के बाद इस क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के औद्योगिक और सामुद्रिक कामों के लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे कसाई घर, लकड़ी की मिलें, नौका क्लबें, कंटेनर रखने के स्थान और अनाज के भंडारण। और 2013 से व्हाइट बे को शहर के अंतरराष्ट्रीय समुद्री पैसेंजर टर्मिनल की तरह प्रयोग किया जा रहा है। व्हाइट बे के अग्रभाग पर हेरिटेज घोषित व्हाइट बे पावर स्टेशन है, जिसका निर्माण न्यू साउथ वेल्स रेल कमीशन के द्वारा 1912 और 1913 के बीच करवाया गया था, जिससे सिडनी के बढ़ते हुए रेल नेटवर्क को पावर पहुंचाई जा सके। 1983 में इस पावर स्टेशन को खाली करवाकर बंद कर दिया गया, इस पर ताला लगा दिया गया और इसमें प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। यह सुधार परियोजना इस जगह को सुलभ बनाने और पावर स्टेशन को दोबारा शुरू करने के बारे में है, जिससे नई नौकरियां और अवसर पैदा हों, चाहे यह शिक्षा संस्थान हो या कला और संस्कृति हो या फिर उच्च तकनीकी परिवर्तन हो और उच्च श्रेणी का उत्पादन हो या अन्य संभावनाएं हो। लेकिन व्हाइट बे में पावर स्टेशन के अलावा भी बहुत कुछ है। फर्स्ट फ्लीट में आए नौसेना के सर्जन जॉन व्हाइट के नाम से पुकारा जाने वाला व्हाइट बे एक कंटेनर वॉर्फ रहा है और ग्लीब आइलैंड में बने अनाज साइलो इसके ड्राई बल्क कार्गो टर्मिनल होने के साक्षी हैं। वर्षों से अनुपलब्ध पानी के किनारे स्थित इस सरकारी जमीन को उपलब्ध करा के इस क्षेत्र का विकास करना जनहित में है। इस क्षेत्र में सुचारू और व्यापक यातायात के साधन विकसित करना प्राथमिकता है, जिसमें विक्टोरिया रोड के ट्रैफिक को व्यवस्थित करना भी शामिल है, जो सिडनी और देश के अरबों डॉलरों के उत्पादन पर असर डालता है। रोजेल रेल यार्ड्स के पास रोजेल बे है। इसे सिडनी हार्बर में समुद्री क्रीड़ा स्थल बनाने की संभावना है। हम भूमि और जल दोनों के बारे में योजना बनाना चाहते हैं। बे के दक्षिणी किनारे पर बाइसेंटेनियल पार्क का हरित क्षेत्र है, लेकिन बे के अग्रभाग पर जमीन बेकार पड़ी है और उत्तरी किनारे पर विभिन्न समुद्री सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें सुपर यॉट मरीना और एक बड़ा भंडारण सुविधा बंदरगाह है, जिसमें आम जनता के लिए प्रवेश मना है। और यह सिडनी फिश मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट। पानी के किनारे स्थित मुख्य स्थान पर सीबीडी से 20 मिनट से भी कम पैदली दूरी पर इसके संपूर्ण सुधार और उद्धार की आवश्यकता है। उन संभावनाओं की कल्पना कीजिए जब हम यहाँ 1960 की तरह बाजारों को दोबारा विकसित कर लेंगे और पानी के किनारे बसे इस क्षेत्र को जनता के लिए उपलब्ध करा देंगे। ताजी वस्तुओं के बाजार के बारे में सोचिए, जिसमें खाली मछली नहीं बल्कि हर तरह के ताजे उत्पाद बिकते हों। हमारे 20 सिद्धांत हैं, जिसमें जनहित और जन सुविधाएं सम्मिलित हैं। यह इस क्षेत्र की 30 साल की सुधार योजना के प्रारंभिक कार्य को दिशा दिखाते हैं, पर हमारे पास अभी सारे उत्तर नहीं हैं। लेकिन हम जानते हैं कि बे प्रांत का सुधार आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत रोमांचक और महत्वाकांक्षी शहरी निर्माण योजना है और इसकी सफलता आपसी विश्वास, सद्भावना और सहयोग पर निर्भर है।